हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फिजियोन क्लासेस वेयर वी स्टडी फिजिक्स फॉर नीट एंड जी। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन 11, 12, 13 और उसके आगे बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बनाया था। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। A football is kicked with a velocity of 20 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. Find time taken by the ball to strike the ground, maximum height and time of flight. तो ये क्वेश्चन जो है इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसमें एक केस दे रखा है और फिर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और ये रेंज पूछा है। ठीक है, तो ये तीन चीज पूछा है। पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस टेक दिस एज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फुटबॉल यहां से किक होता है, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। बॉल विल ट्रेवल लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैक्सिमम, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, फिर मैक्सिमम हाइट गेंड ये, और फिर ये रेंज, दिस इज रेंज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि वी हैव फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। वी रिमेंबर फॉर्मूला, इफ वी रिमेंबर इट करेक्टली, वी हैव फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। ये भी हम लोग यूज करके यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हम लोग बिना फॉर्मूला यूज करे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से एलिमेंट्री तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला को ही डिराइव किया था। दिस इज u और this is x axis and this is y axis. Consider motion along y axis. ठीक है, y axis के along मोशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। यहां से यहां तक जब तक बॉडी जाती है तो जितना भी टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से यहां आते वक्त बॉडी का y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग मोशन को देखते हैं। ये दिस इज y एक्सिस, यहां से यहां पे बॉडी जाएगी तो फिर y एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 0 होगा। y लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने इसको पॉजिटिव y लिया और 0 वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जितना भी y का कोऑर्डिनेट है उतना ही वहां पे यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट में y के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा। यू वाई होगा, इसे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम लोग y के अलॉन्ग इसको हम लोग ने पॉजिटिव लिया है, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा t, और ये एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस होगा -g, जो कि 10 दे रखा है, और ये t स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू यू है 20 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 टी -5 टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग टी को कॉमन ले लेंगे, 20/√2 -5 टी। तो इधर दिस टी इज इक्वल टू 0 और ये पूरा ही 0 होगा। ठीक है, तो टी 0 हो नहीं सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, तो दिस वुड बी 0, दिस टर्म विल बी 0, और 20/√2 -5/t इज इक्वल टू 0। तो विच मीन्स 5t इज इक्वल टू 20/√2 और t इज इक्वल टू 4/√2 विच इज इक्वल टू 2√2। तो इतना सेकंड लगेगा। हम लोग डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते तो भी आ जाता, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हम लोग यहाँ लिखें 220 साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 इंटू जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया 4/√2
इज इक्वल टू 2√2 सेकेंड, इतना आंसर है, 2√2 सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो हम लोग ने लेकिन फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, लेकिन वी शुड ऑल्सो रिमेंबर हाउ द फॉर्मूला इज डेराइव, डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा, सेम सिनारियो फुलफिल हो। मैं आगे क्वेश्चन में इसको दिखाऊंगा, इसलिए हमें डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो हमें निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमम हाइट गेन। मैक्सिमम हाइट गेन इज यू, उसका फॉर्मूला है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u हो गया 20 मीटर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है 1/√2, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू जी 10। तो ये कट गया और ये 10 आ गया, तो मैक्सिमम हाइट गेन होगा 10 मीटर। इसी तरह सिमिलरली सी का देख रखा है रेंज। रेंज क्या है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू 20 इंटू 20 साइन थीटा इज 45, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन जी 10। ठीक है, तो साइन 90 इज 1, सो इट इज 40 मीटर। 40 मीटर इज द रेंज। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो तो भी बन जाएगा, बट ट्राई सॉल्विंग विदाउट अप्लाइंग फार्मूला। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। Now we move to question number 12. A helicopter on flood relief mission flying horizontally with a speed u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stands in the vertical plane of the helicopter's motion. ये क्वेश्चन एक सिनेरियो है कि एक हेलीकॉप्टर इज इन्वॉल्व इन फ्लड रिलीफ मिशन, फ्लड है आ चुका है और इट इज़ फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड एच हाइट पे है और फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ स्पीड यू। ये एक पैकेट को गिरा रहा है ताकि जो विक्टिम है उसको वो पैकेट मिल पाए। तो ये कितने डिस्टेंस पे पैकेट को ड्रॉप करे। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ये हेलीकॉप्टर है मान लो, और ये इतने हाइट पे है, एच हाइट पे है, ठीक, और विक्टिम कहीं यहाँ पे होगा। तो ये पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है। ये दे रखा है, ये एच है यहाँ से यहाँ तक, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड यू। ठीक है, ओके, सपोज ये जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, जो वर्टिकल हाइट पे है प्लेन के, वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको लो एच एक्स। ये क्या है, ये विक्टिम है, यहाँ पे एक पर्सन है विक्टिम जो कि फ्लड विक्टिम है। ये है हेलीकॉप्टर, ठीक है, और ये है ग्राउंड। सपोज ये डिस्टेंस एक्स हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो और हम लोग इसको एक्स एक्सिस में मान लेते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो मोशन, कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग मोशन को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन में है। अच्छा, ये पैकेट को ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ से पैकेट को ड्रॉप करेगा। जब पैकेट को ड्रॉप करेगा तो हेलीकॉप्टर वाज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड यू। तो एज पर inertia of motion, stone will also have velocity u in that horizontal direction along the x axis. So consider motion along x axis. तो x is equal to u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी ए यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन along दिस डायरेक्शन इज जीरो। सारा जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में है, तो जीरो। दैट एम्प्लॉइज टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। बस ये टाइम है।
इतने टाइम में ही वो गिर जाएगा। अब नाउ कंसिडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। हम लोगों ने इसको पॉजिटिव कंसिडर किया, यहाँ से ये ओरिजिन है, ठीक है, 0 0। तो ये पॉजिटिव है तो हम लोग एच को पॉजिटिव लेंगे। एच इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में इनिशियल जो ड्रॉप करेगा, तो उसको ड्रॉप करेगा पैकेट को, तो उसका इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो एच इज इक्वल टू हाफ जी चूंकि हम लोगों ने इस डायरेक्शन को एच पॉजिटिव लिया है, तो ऐसा समझ लो कि ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में, तो उसको भी नेगेटिव लेंगे, या दोनों पॉजिटिव ले सकते हो। दैट एम्प्लॉज एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं। दैट एम्प्लॉज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2h यू स्क्वायर बाई जी। तो x इज इक्वल टू यू रूट अंडर 2h बाई जी। बस आंसर निकल गया। ये h है और ये कितना निकल गया, 2 नहीं सॉरी, u रूट अंडर 2h बाई जी, ये निकल गया। तो ये जो आंसर होगा ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, वेरी इजी। इसको हम लोग अभी निकालते हैं। इसको रेंज कह दो, r वुड बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2h बाई जी। दिस इज द आंसर, ठीक है, बना दिया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a speed u from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा। टेक दिस एज हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे ऐसे प्लेन है, ठीक है, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। तो ये इस तरह से कहीं पे इस तरह से ये इसका मोशन बनेगा एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी ये एंगल थीटा है। तो ये हमें यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसको पॉइंट ले ओ ले लो, ये पॉइंट है ओ, ए निकालना है। ये कितना है, ओ नहीं सॉरी, ओ यहाँ है, ये पॉइंट, रेंज बेसिकली निकालना है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लेकिन इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द प्लेन, विद द इंक्लाइंड प्लेन। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, ये यहाँ ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं पहले बनाता हूँ, फिर बताऊंगा कि एक और तरीका से बनाया जा सकता है, ठीक है। पहले ये समझो कि लेट दिस पॉइंट बी एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई हो जाता है, एक्स वाई इसको कंसिडर कर लो, यानी इसका, और कंसिडर दिस एज एक्स एक्सिस और दिस एज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और
दिस इसको इसका कोऑर्डिनेट लो एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है और वाई के लॉन्ग वाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है ले कंसिडर करते हैं मोशन एलोंग वाई एक्स एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले कंसिडर मोशन एलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ क्यों पहले कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यू विच इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस t, दैट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। ये हमारा पहला एक इक्वेशन निकल गया। अब नाउ कंसिडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। हम लोगों ने देखा कि जितने भी टू डायमेंशन मोशन इन टू डायमेंशन के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इसी तरह से डील कर रहे हैं। पहले हम लोग कंसिडर करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और फिर कंसिडर करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इससे बहुत ही आसानी हो जाता है, ठीक है। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है लेकिन इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो y इज इक्वल टू यू जीरो हो जाएगा तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है कि t हमने यहाँ से निकाल रखा है, कितना है, हाफ g हो गया, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इस ग्राफ से ये भी पता चल रहा है कि ये अगर x है, इतना x है, यहां से यहां तक ये x है और यहां से यहां तक ये y है मान लो, ठीक है। तो y जो है ये भी थीटा होगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स tan थीटा वुड बी इक्वल टू, यहाँ इस ग्राफ से देखो tan थीटा वुड बी इक्वल टू y बाय एक्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। नो y हम लोगों ने यहां से निकाल रखा है, ये कितना है, y का वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल रखा है हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, ठीक है। यहां से हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर एक्स tan थीटा बाई जी, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर tan थीटा इंटू एक्स बाई जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, एक्स इसको माइनस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर tan थीटा इंटू एक्स बाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू यू स्क्वायर tan थीटा बाई जी अपॉन जी। तो यहाँ पे एक चीज़ है, या तो ये टर्म जीरो होगा या तो ये टर्म होगा। तो या तो एक्स इज इक्वल टू जीरो या फिर एक्स माइनस टू यू स्क्वायर tan थीटा बाई जी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स तो जीरो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता एक्स जीरो, क्योंकि एक्स के लॉन्ग सम कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम एक्स इज इक्वल टू जीरो को रिजेक्टिंग दिस ऑप्शन वी हैव एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू यू स्क्वायर tan थीटा बाई जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से निकल जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर tan थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोगों ने पहले निकाल रखा था y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, हमें पता है x इज इक्वल टू tan थीटा एक्स tan थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। तो y क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमने निकाल लिया था टू यू स्क्वायर tan थीटा बाई जी इंटू tan थीटा। तो ये हो जाएगा
2u² tan स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है, तो जो पार्टिकल है उसका रेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा √x² प्लस y² इज इक्वल टू ये जो भी पार्टिकल है इसको x, तो √ ये पूरे का स्क्वायर 2u² tan थीटा बाई जी का होल स्क्वायर प्लस फिर से इसका स्क्वायर 2u² tan स्क्वायर थीटा जी का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस पूरे टर्म को कॉमन ले लेते हैं, 2u² tan थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1 एक कॉमन हो जाएगा और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा। इसको बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 2u² tan थीटा बाई जी, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, और उसका रूट हो जाएगा sec थीटा। तो दिस विल बी आंसर। ओके, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 बना लिया। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मैं अच्छे से और डिस्कस करना चाहता हूँ। आंसर तो आ गया, बना भी दिया हम लोगों ने एलिमेंट्री तरीका यूज करके, लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कि यहाँ पे ये रेंज ही तो पूछा था, तो हम लोगों ने ऐसा रेंज क्यों नहीं निकाला फॉर्मूला यूज करके, रेंज इज इक्वल टू जो भी रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी, ये आंसर क्यों नहीं निकाला, ये क्यों नहीं आया? ये हम लोगों ने इसलिए निकाला, नहीं अप्लाई किया, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यू शुड नॉट डायरेक्टली बी अप्लाइंग फॉर्मूला, यू शुड नो कि फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है, तभी देन ओनली यू विल बी एबल टू नो व्हेन टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला निकाला था वो ये कंसिडर करके निकाला था कि जो वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू ये एक्स एक्सिस, ये है ना, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये नहीं लगेगा। लेकिन इसको फिर भी मॉडिफाई करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें एक होमवर्क दूंगा, एक इसमें इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके डिफरेंट तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखो ये है क्वेश्चन, यहीं पे ये इंक्लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन है, इसको पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट ओ ले लो, इसको पॉइंट ए ले लो। इस टॉप से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है t इज इक्वल टू रेंज निकालना, रेंज इज इक्वल टू 2u रेंज इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले या एलिमेंट्री तरीका से जो डेराइव जैसे किया था हम लोगों ने, उस तरह से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में है, हमें क्या करना है, g को 2, ये थीटा है, थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो g को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, एक इधर इस डायरेक्शन में लगेगा g साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में लगेगा g कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना, सब निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालना। पहले क्या था कि एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था, अलोंग y एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं था, लेकिन इस केस में एक्स एक्सिस के अलोंग भी g साइन थीटा एक्सेलरेशन हुआ। ये कंसिडर करके बनाने की कोशिश करना, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से भी बनाने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन मोर देन वन वे, तो ये समझ लेना कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तुम बुक में एक तरीके से बना के दिया या मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से बनाया, दैट मे नॉट बी द ओनली वे और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट मे नॉट इवन बी द बेस्ट way to solve the problem. Best way or best method to solve the problem is the one method in which you are comfortable.
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चंस को समझाने में टाइम लग रहा है। एस.सी. वर्मा बुक में थ्योरी कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं एस.सी. वर्मा बुक में, और थ्रू क्वेश्चंस ओनली वी आर एबल टू इम्पार्ट मोर एंड मोर थ्योरी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को क्वेश्चन सॉल्व करके ही बताते हैं। इसलिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इट टेक टाइम्स, और आई होप कि आप लोग तैयारी सही से कर रहे होगे। वेरी सुन वी विल cover the remaining part of the chapter. Thank you very much.